सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले क्लास 6 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स। ये चैप्टर नंबर होगा 2 और इसका एक्सरसाइज है 2C। एंड प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और कौन सब्सक्राइब करेगा ना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जो भी आपके दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर करो, क्योंकि कोलिन्स कोई भी नहीं पढ़ा रहा है तो मैं ही सिर्फ पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड शेयर ज़रूर करो। सो चलो एक्सरसाइज 2C देखते हैं। आई होप आपने जो भी 1 से लेके मैंने 2B तक करवाया उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी उसकी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, सो चलो करते हैं। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 2C है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राइट द फर्स्ट 10 ट्रायंगुलर नंबर। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ट्रायंगल बनता कैसे है, तभी आप ट्रायंगुलर नंबर को सोच सकते हो। देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? डॉट। अब कितने डॉट? 2 डॉट से तो कभी ट्रायंगल बनता नहीं है। ट्रायंगल 3 डॉट से बनता है। अगर मैंने यहाँ पे 3 डॉट बनाए तभी एक ट्रायंगल बनेगा। राइट, ये एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे देखो, टॉप पे 1 डॉट चाहिए होता है एंड बॉटम पे 2 डॉट चाहिए होता है। इसी तरीके से जब इस 2 डॉट को हम इंक्रीज करते हैं, लेट से यहाँ पे मैंने इस लाइन को इंक्रीज किया और बॉटम पे मुझे फिर 3 डॉट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे पहले हमें 3 डॉट चाहिए थे, अब कितने चाहिए यहाँ पे? 6। राइट, तो कितना भी बड़ा ट्रायंगल आप फ्रेम कर सकते हो, जिस डॉट को बढ़ाना है। तो ट्रायंगुलर नंबर का मतलब क्या हो गया? 3। 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है, फिर 6 है। इसी तरीके से अगर मैंने इस लाइन को इंक्रीज कर दिया, राइट, अभी देखो यहाँ 2 डॉट्स थे, यहाँ पे 3, अब कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4। राइट, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 था, यहाँ पे 10। तो ये 10 एक ट्रायंगुलर नंबर है। इसी तरीके से जब मैंने इस लाइन को फिर से इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे 4 डॉट थे, अब यहाँ पे कितने मिलेंगे? कितने बनाने होंगे? 5 डॉट। 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे 15। इसी तरीके से आप कितना भी डॉट 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 बढ़ाते जाओगे ना, फिर आपको उस तरीके का ट्रायंगुलर नंबर मिलता जाएगा। तो एक और कर लेते हैं। इस लाइन को मैंने इंक्रीज किया, यहाँ पे कितने डॉट थे? 5। अब यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे हमें? 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 21। सो ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है। तो हमें 10 ट्रायंगुलर नंबर लिखने थे ना, तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर आर कितने हैं? 3 6 10 15 21। इसी तरीके से यहाँ पे 28 36 45 55 एंड यहाँ पे 66। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, अब मैं इसको बता दूं फ्रेम कैसे होता है। पहले देखो 1 डॉट था और ये 1 + 2। देखो 1 + 2 किया आपने, 3 मिला आपको। अब यहाँ पे 1 + 2 + 3 किया, यहाँ पे इसको भी प्लस किया तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब आप 1 + 2 + 3 + 4 करोगे, मतलब आप इसको लेके फिर इसको भी ले रहे हो ना, तो आप कितना हो जाएगा? 10। अब इन सबको लेने के बाद इसको भी प्लस करना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितने हो जाएंगे? 15। अब यहाँ पे ये पूरा लिखने के बाद +6 कितने हो जाएंगे? 21। अब फिर यहाँ पे इन सबको लिखने के बाद +7 करना है, तो कितने हो जाएंगे? 28। इसी तरीके से करके आपको 66 तक जाना है। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 10 रेक्टेंगुलर नंबर। अब देखो, रेक्टेंगुलर नंबर लिखने में क्या कैसे लिखेंगे हम, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा रेक्टेंगल बनता कैसे है। देखो, रेक्टेंगल में हमेशा 4 वर्टिसेस चाहिए होते हैं। देखो मैं बना के दिखा रही हूँ, 1 2 3 एंड 4। अब ये रेक्टेंगल बना है। सो हमें स्टार्टिंग कहाँ से? 4 डॉट से होगी। तो पहला रेक्टेंगुलर नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 डॉट और बढ़ा दिए, कितने हो गए? अब यहाँ पे 6 हो गया। तो 4 एक रेक्टेंगुलर नंबर, एक 6। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 डॉट और इंक्रीज कर दिए, कितना हो गया? 8 हो गया। इसी तरीके से मैंने 2 डॉट और इंक्रीज कर दिए, कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप इंक्रीज करते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। ठीक है, 2 डॉट इंक्रीज करने की जरूरत है बस। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? रेक्टेंगल, यहाँ पे लिखो, रेक्टेंगल हैज 4 vertices and opposite sides are equal। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो फर्स्ट 10 रेक्टेंगुलर नंबर
आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे 10 हो गए तो इतना ही लिख लेना, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 रेक्टेंगुलर नंबर है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट ऑल स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। अब देखो इसको समझने के लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 10 तक स्क्वायर नंबर तो पक्का याद होने चाहिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, यहाँ पे हमें स्क्वायर लिखना है किसके बीच में, स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 100, ठीक है। देखो अगर मैं 1 से लेके 10 तक नंबर लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 का क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का क्या होता है, 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का कितना होता है 81 और 10 का 100। अब इन्होंने पूछा है 50 से 100 के बीच में। अब देखो यहाँ तक तो 50 हो जाएगा, यहाँ तक का तो हमें कुछ काम ही नहीं है, यहाँ तक तो 50 के इधर आ रहे हैं। जो कुछ काम है बस यहाँ से लेके यहाँ तक का काम है। 100 तो वैसे भी पूछा है, तो जिसके और जिसके बीच में बोला जाता है उसको तो हमें एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। इंक्लूड सिर्फ उसके बीच का करते हैं, तो यही होगा 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 64 एंड 81। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है और 81 का स्क्वायर रूट है 9, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट फर्स्ट 5 नंबर विच कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड एज लाइन सेगमेंट। अब देखो लाइन सेगमेंट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको समझते हैं, ठीक है। समझो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एक लाइन को बनाने के लिए आपको कितने डॉट की जरूरत होती है, एक लाइन की। तो एक पॉइंट से तो कुछ भी लाइन नहीं बनेगा, हमेशा आपको 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है एक लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ लाइन सेगमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ मिनिमम 2 पॉइंट्स, ठीक है। बिना 2 पॉइंट के हम नहीं लाइन ड्रॉ कर सकते, लाइन सेगमेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, लाइन तो ड्रॉ कर सकते, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो इन्होंने पूछा है जैसे कि क्वेश्चन में फर्स्ट 5 नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट 5 जैसे मैंने एक लाइन बनाया है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। ये लाइन सेगमेंट है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स होता है, लाइन जो होती है सिर्फ इसमें एक पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट नहीं होता, आप कितना भी बड़ा ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझा करो, लाइन सेगमेंट में आपको 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो ये हाँ मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट चाहिए थे। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और बना दिया तो कितने हो गए, 3 हो गया। इसी तरीके से एक और, तो ये 4, इसी तरीके से एक और 5, फिर इसी तरीके से 6, तो कितने हो गए 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप कितने नंबर लिख सकते हो, 2 3 4 5 6। तो ये 5 नंबर हमने लिख दिया, फर्स्ट 5 नंबर्स ही लिखने थे, तो ये 2 3 4 5 6 लिख सकते हो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 5। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टेंगुलर नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। हमें रेक्टेंगुलर नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो मैं बताती हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करने का, हम पहले यहाँ लिखते हैं 2 वेज। एक एग्जाम्पल देना है ना, गिव एन एग्जाम्पल। तो देखो एक तो 6 हो गया, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के फॉर्म में, या फिर 3 इंटू 2 के फॉर्म में, राइट। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा, सो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंटू 2 लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना दिए। तो ये दोनों रेक्टेंगल 2 तरीके से मैंने बता दिया कि हम किस तरीके से इसको फ्रेम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी है 3 वेज। गिव एन एग्जाम्पल अ रेक्टेंगुलर नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। 3 वेज में क्वेश्चन नंबर बी का एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक चीज और, इसको यहाँ पे कर देना है,
ठीक है, तभी तो 6 डॉट होंगे ना। क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे 3 वेज। 3 वेज में आप मेंशन कर सकते हो 20 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, एक 4 इंटू 5 हो जाएगा, एंड 5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर ट्रायंगुलर नंबर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर नंबर। अब देखो 18 है यहाँ पे, 18 किस में मैंने बताया था, 18 ना तो ट्रायंगुलर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने आपको प्लस करना सिखाया था, जब 1 + 2 किया तो 3 आया था, 1 + 2 + 3 किया तो कितना आया था, 6 आया था, फिर 10 आया था, फिर 15 आया था, फिर 21 आया था। तो पहला वाला 18 तो ट्रायंगुलर नंबर हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ए है 18 वो कौन सा नंबर है, रेक्टेंगुलर नंबर। ठीक है, रेक्टेंगल में याद करो, मैंने बताया था रेक्टेंगुलर नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे 20 क्या हो सकता है, ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। 20 क्या हो सकता है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर, ये भी हो सकता है, जब मैंने ऐसे ऐसे कनेक्ट करके बताया था आपको। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर नंबर 18 एंड 20 रेक्टेंगुलर नंबर है। क्वेश्चन नंबर सी 28, सी जो है 28 अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये ट्रायंगुलर नंबर होगा, क्योंकि 21 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, जब प्लस करोगे तो 26 28 आता है ना, 7 प्लस करना होता है। ठीक है, हाँ 28 ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर दोनों हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर इसलिए क्योंकि जब आप 20 में 2 प्लस करोगे, फिर 2 इंक्रीज करते जाओगे, 28 एक इवन नंबर है, तो रेक्टेंगुलर नंबर भी हो जाएगा, ट्रायंगुलर नंबर भी हो जाएगा। अब डी क्या है 49, अब 49 तो जाहिर सी बात है 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 6 कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 7 करने वाले हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर्स। देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ए है 1 3 5 7। अब देखो यहाँ पे 3 ब्लैंक दिया है, 4 है। ठीक है, 1 3 5 7, तो ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। 7 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा एंड 15 आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पे 3 8 13 18, कितने गैप है 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 से 8 हुआ, 8 से 13 हुआ, 13 से 18 हुआ, तो कितने नंबर का गैप चल रहा है 5। 3 + 5 8, 8 + 5 13, फिर 5 प्लस करोगे 18, फिर 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 23, अगेन 5 प्लस करोगे 23 में 28, फिर 28 में 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 33, 33 में +5 करोगे तो 38 हो जाएगा। राइट, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर बी कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है 20 40 60 80 एंड हमें 4 ब्लैंक गिवन है। सो आसान है इसको भी करना। देखो 0 को तो अगर आप हटा ही दो, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, तो 2 4 6 8, उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 आएगा तो 100 कर दो इसको। वैसे भी 20 का गैप चल रहा है, यहाँ पे 120 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है जो कि है डी 116 112 108 एंड 104। अब अगर आप इस पर नोटिस करोगे तो 4 4 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो 16 से 12 हुआ, 12 से 8 हुआ, 4 हुआ, अब यहाँ पे 96 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 से 92 हो जाएगा, फिर 92 से 88 हो जाएगा, 88 से कितना 4 प्लस करोगे तो 84 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, बाय बाय।